ईरान के हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। उसने लेबनान और सीरिया में स्ट्राइक की है। इजराइल ने यह हमला लेबनान की राजधानी बैरूत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में किया है। बैरूत में पिछले 24 घंटे में हुई इजराइल की कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो दमिश्क के हमले में उसने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद को मार गिराया है। इस हमले में अमेरिका के भी एक नागरिक की मौत हुई है। 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद ईरान अपना सीना ठोक रहा था और उसके बाद से ही पूरी दुनिया की नजर इजराइल के अगले कदम पर थी। ईरान के इस अटैक के बाद से ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इससे इजराइल में रात भर चीख पुकार मची रही और इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि ईरान ने उनके देश के ऊपर हमला करके बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। कहा जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ईरान के परमाणु स्थल को निशाना बना सकता है। मगर अब जो बाइडेन ने इजराइल को पहले ही ये साफ चेतावनी दे दी है कि अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। जो बाइडेन के इस ऐलान से इजराइल का हौसला मंद पड़ सकता है। इस अटैक के बाद जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक्शन मोड में आ गए हैं, वहीं सभी देश भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ईरान के इजराइल पर किए गए हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस अटैक की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा था कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हमारा इजराइल को पूरा समर्थन है। इस अटैक के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ईरान की निंदा की थी। एक तरफ जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार इजराइल को ईरान के अटैक को लेकर समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने इस एक चीज पर अपने कदम पीछे ले लिए हैं। दरअसल बुधवार को इन्हीं हमलों को देखते हुए G7 की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को ईरान के हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी तरह का अटैक करने का विरोध किया है। बाइडेन ने कहा, अमेरिका इजराइल का पूरी तरह समर्थन करता है। G7 की मीटिंग के बाद बाइडेन ने यह कहा, हम सभी 7 देश सहमत हैं कि इजराइल को ईरान के इस अटैक के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन उनका जवाबी हमला प्रोपोर्शनल होना चाहिए। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और अमेरिका शामिल है। इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन इस बात को समझ रहे हैं कि इजराइल अगर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाता है तो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। ईरान के अटैक के बाद बाइडेन ने इजराइल का समर्थन करते हुए ये कहा था कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने अमेरिका की सेना को ईरान के मिसाइल को रोकने के आदेश भी दिए थे। बाइडेन ने यह कहा था कि ईरान का हमला बेअसर रहा, इजराइल को उससे नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इजराइल के एडवांस एयर स्पेस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। फिलहाल जो बाइडेन इस फैसले के खिलाफ है कि उनके परमाणु स्थल पर इजराइल किसी तरह का भी हमला करे और ईरान को इसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TVNet डिजिटल पर।